अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। गजा में ईद पर भी इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी। मजीद 29 शहादतों के बाद शहदा की तादाद 122 हो गई। 900 से जायद जख्मी। शहदा में 31 बच्चे और 20 खवातीन भी शामिल। आलमी बिरादरी सिर्फ मजम्मती बयान तक महदूद। मजलूम फलस्तीनियों की OIC और आलमी बिरादरी को मदद के लिए पुकार। हमास ने इसराइली इलाकों पर ड्रोन हमले की फुटेज जारी कर दी। हमास के जवाबी हमलों में अब तक एक फौजी समेत 8 इसराइली भी मारे जा चुके हैं। निहत्ते फलस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ सलामती कौंसिल का जुम्मे को होने वाला इजलास अमरीकी मुखालफत के बाइस मुलतवी। चीनी सफीर का इजहार अफसोस। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास इतवार को तलब। वजीर खारजा का फलस्तीन और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर राब्ता। शाह महमूद कुरैशी का कहना था पाकिस्तान फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ीर खारजा का भी फलस्तीन की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कोशिश कर रहे हैं कि आलमी बिरादरी इसराइल को सबक सिखाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की नाइजीरियन हममज़हब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। साबिक मलेशियन वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने 2 रियासतों का क़याम तनाज़े का हल करार दे दिया। No one would live to mourn the loss of another one. The statement broke me a little more because of my country's policies and funding will deny this mother's right to see her own children live without fear and to grow old without painful trauma and violence. फलस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी की अमरीकी कांग्रेस में गूंज। रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब फलस्तीनी माँ की तहरीर पढ़कर आपदीदा। कहा फलस्तीनी भी इंसान हैं, इन्हें भी ख्वाब देखने की इजाजत है। अल्हान उमर ने फलस्तीन पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। The whole world is seeing in real time what is actually happening. Also American. अमरीका, बरतानिया और अर्जेंटाइन समेत कई मुल्कों में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। उर्दन और लबनान में इसराइली सरहद के करीब भी शदीद एहतजाज। इसराइली फोर्सेस से झड़पें। हिजबुल्लाह का एक कारकुन शहीद। फ्रांस ने फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान में भी यौम फलस्तीन मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मजलूम कश्मीरियों फलस्तीनियों की मुकम्मल तायद और हिमायत का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दूसरा दिन भी मगरबी सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ गुजारा। कहा दहशतगर्दों को अमन तबाह करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मकसद के हुसूल तक जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त न करने का ऐलान। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजारत दाखिला की जानिब से जारी समरी गैर कानूनी करार दे दी। शहबाज शरीफ ने अदालती अहकामात के बावजूद बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। उम्मीद है सबकी ईद अच्छी गुजर रही है। याद दहानी करानी है वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कहा 40 साल या इससे जायद उम्र के अफराद किसी भी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। वजारत तालीम का सूबाई हुकूमतों को मरासला अरसाल। फैसले का इतलाक मदारस, वोकेशनल और टेक्निकल सेंटर्स पर भी होगा। मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा रोज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फूड पॉइंट्स पर लोगों का रश। गर्मी के सताए कराची वाले आइसक्रीम के मजे लूटने में मसरूफ।
शेखुपुरा में गाड़ी नहर में गिर गई। हादसे में 11 अफराद जहां बहक। गुज्जर खान डोंगी डैम में नहाने का शौक 2 दोस्तों की जान ले गया। कराची वाले तैयार हो जाएं, आज से सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव की वार्निंग दे दी। मोदी सरकार मौलिक वबा कोरोना को काबू करने में मुकम्मल नाकाम। गुज़िश्ता 24 घंटे में 4000 अफराद मौत का शिकार बन गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,62,000 से बढ़ गई। Off the mark with the boundary. Third man has got hold of that. Oh, he's played it. Gone after it, hit it. और कौमी क्रिकेट टीम 21 जुलाई से 24 अगस्त तक वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। दोनों टीमें 2 टेस्ट और 5 T20 मैचेस में बदमुकाबिल आएंगी। पीसीबी ने तस्दीक कर दी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। फलस्तीनी मुसलमानों के लिए दुनिया भर के बाज़मीर इंसानों के दिल धड़कते हैं। सोशल मीडिया इस बात का गवाह है। जहां आजकल टॉप पर सेहूनी मुजालिम पर आवाज उठती रही, फलस्तीन का मसला टॉप ट्रेंड रहा। गजा अंडर अटैक, फलस्तीन ब्लीडिंग, फलस्तीन अंडर अटैक, स्टॉप इसराइली टेररिज्म, सेव फलस्तीनियन टॉप 5 ट्रेंड हैं। सोशल मीडिया पर उम्मत मुस्लिमा के किरदार पर भी तनकीद की जा रही है। सार्फिन का कहना था कि 34 ममालिक की फौज को किस लिए बनाया गया, कोई जवाब देगा। गजा में होने वाली बमबारी पर अफसोस और आलमी बेहिसी पर सार्फिन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। हर शख्स मसला फलस्तीन की हालत जार को देखकर खून के आंसू रोता रहा। इसराइली फौज का दावा है कि हमास ने 1500 रॉकेट इसराइल की जानिब दागे, ताहम इनमें से ज्यादातर इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम ने फिजा में ही तबाह कर दिए। लेकिन बैनुल-अक़वामी माहिरीन इसराइली हुक्काम के इस दावे की नफी कर रहे हैं। आयरन डोम इन मुतादिद मिसाइल शिकन निजामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर लगाकर नस्ब किए गए हैं। इसराइली हुक्काम का कहना है कि इनके दिफाई निजाम आयरन डोम की कामयाबी की शरह तकरीबन 90% है। अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हर इंटरसेप्टर मिसाइल $1,50,000 का होता है। ये निजाम रडार की मदद से इसकी जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रैक करता है और इनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। आयरन डोम ने शायद इसराइलियों को कई हमलों से बचाया होगा, मगर ये मुकम्मल तौर पर 100% कामयाब भी नहीं। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं मरियम औरंगजेब ऐसी कनीज हैं जिन्हें ईद पर भी छुट्टी नहीं मिली। शहबाज गिल ने कहा कि हम आपकी करप्शन पर बात करके ईद खराब नहीं कर सकते। हमारी तरफ से साफ जवाब है, हम ईद की छुट्टियों पर हैं। छुट्टियों के बाद आपको जवाब देंगे। जिनको हफ्ता और इतवार को भी जमानतें मिलती थी, आज इनको तकलीफ है। क्या आपने कभी छुट्टी वाले दिन करप्शन से छुट्टी की थी? शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान में मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर इमाम मस्जिद समेत 12 अफराद शहीद हो गए। तालिबान ने हमले की शदीद मजम्मत की है। अफगान मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल के इलाके शकरदरा की मस्जिद हाजी बख्शई में इस वक्त जोरदार धमाका हुआ जब वहां नमाज जुम्मा की अदायगी की जा रही थी। पुलिस ने बम धमाके में इमाम मस्जिद मुफ्ती नौमान के शहीद होने की तस्दीक करते हुए बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बम मस्जिद में ही नफ्स किया गया था। ताहम हतमी बात तफ्तीश के मुकम्मल होने पर ही की जा सकती है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 7 जख्मियों की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। ये धमाका जुमेरात से तालिबान और हुकूमती फौजों के दरमियान तय पाने वाले 3 रोजा आर्जी जंगी बंदी के ऐलान के बाद होने वाला पहला बड़ा वाकया है। तालिबान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की ऐसी वारदातें हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। मोदी सरकार मौलिक वबा कोरोना वायरस काबू करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4000 अफराद मौत का शिकार बन गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,62,000 से तजावुज कर गई। भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। मोदी सरकार मौलिक वबा के शिकंजे से निकलने में नाकाम हो गई। 24 घंटे में 4000 अफराद मौत का शिकार बन गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 2,62,000 से तजावुज कर गई। मज़ीद 16,000 से ज़ायद अफराद मौलिक वबा में मुब्तला हो गए। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र रियासत केरला में लॉकडाउन में मज़ीद 1 हफ्ते के लिए तौसी कर दी गई। भारत के अस्पतालों का निज़ाम ताहाल दरम बरम है। सैकड़ों अफराद बिस्तर और ऑक्सीजन के इंतजार में फुटपाथ पर ही
ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہیں۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ حالیہ ہفتوں میں بھارت میں ایک اور بیماری بلیک فنگس کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ موسم گرما کے آتے ہی ہر کسی کا من پسند پھل تربوز بھی وافر مقدار میں بازاروں میں دستیاب۔ استعمال کے صحت پر بے شمار فوائد، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ طبی و غذائی ماہرین کے مطابق دوران پانی کی کمی دور کرنے، موڈ بہتر، خوشگوار بنانے اور بوجھل طبیعت ہلکی کرنے کے لیے خوش ذائقہ پھل تربوز کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے، جس کے استعمال سے صحت پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس ہرے اور لال پھل کے گودے میں 92% حصہ پانی کا موجود ہوتا ہے، جو کہ گردوں اور آنتوں کی صفائی کے لیے نہایت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ تربوز میں پانی کی وافر مقدار سمیت متعدد قدرتی اجزاء جیسے کہ وٹامن A، B6، C، پوٹاشیم، لائکوپین اور دیگر صحت کے لیے بنیادی قرار دیے جانے والے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ صحت کے لیے اس مفید پھل کی ضرورت سے زیادہ استعمال کے نتیجے میں منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پانی انسانی جسم کے لیے بنیادی ضرورت ہے، مگر جسم میں پانی کی وافر مقدار بھی مضر صحت ثابت ہوتی ہے۔ جسم میں پانی کی مقدار بڑھ جانے سے سوڈیم کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سر چکرانے سمیت دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تربوز کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے۔ پانی خارج نہ ہونے اور زیادہ دباؤ کے سبب خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کے سبب ٹانگوں میں سوجن، تھکاوٹ، گردوں کی کارکردگی متاثر ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق BTV انفرٹینمنٹ میں۔ چین میں بنائے گئے مقبول خطرناک سیاحتی مقام پر ایک بھیانک حادثہ پیش آیا۔ اونچائی پر بنے شیشے کے پل پر ایک سیاح اس وقت پھنس گیا جب اس کے شیشے اچانک ٹوٹ گئے، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چین میں 100 میٹر بلندی پر واقع اس پل پر سیاح نیچے کا نظارہ دیکھ رہا تھا جب اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تند و تیز ہوا کے نتیجے میں پل کے متعدد گلاس پینل ٹوٹ گئے اور سیاح درمیان میں پھنس گیا۔ سیاح کو فائر فائٹرز، پولیس اور مقامی حکام نے 1.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہاں سے نکالا۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ فلموں اور ڈراموں میں شاندار اداکاری کا مظاہرہ کرنے والے شہریار منور کا ڈریسنگ سینس مداحوں کو بالکل پسند نہیں آیا، جس کے بعد اداکار کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حال ہی میں شہریار ایک پروگرام میں شریک ہوئے جس میں انہوں نے گرے رنگ کا کرتا اور سفید پاجامہ پہنا۔ پروگرام کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مداح کچھ خوش نہیں دکھائی دیے اور اداکار پر طنز کے تیر برسا دیے۔ تہوار نامی صارف نے شہریار کے پاجامے کو لڑکیوں والا پاجامہ قرار دے دیا۔ مدیحہ نامی صارف نے کہا کہ انہوں نے جلدی میں بہن کا ٹراؤزر اور ابو کا کرتا پہن لیا، جبکہ ایک صارف نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مرد پر ہمیشہ مردوں والا لباس اچھا لگتا ہے۔ ایک صارف نے تو اداکار پر ساتھی اداکارہ مایا علی کے کپڑے پہننے کا شبہ بھی ظاہر کر دیا۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV سپورٹس میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ ویسٹ انڈیز کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ PCB کے مطابق قومی ٹیم 21 جولائی سے 24 اگست تک ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ PCB کے مطابق پاکستانی ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کے دوران 2 ٹیسٹ اور 5 T20 میچز کھیلے گی۔ دونوں بورڈز کے باہمی مشاورت کے بعد منظور شدہ شیڈول کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کھیلنے کے بعد 21 جولائی کو ویسٹ انڈیز پہنچے گی۔ شیڈول کے مطابق دونوں ٹیموں کے مابین T20 انٹرنیشنل سیریز کے تمام 5 میچز 2 مختلف وینیوز بارباڈوس اور گیانا میں کھیلے جائیں گے۔ ابتدائی 2 T20 انٹرنیشنل میچز 27 اور 28 جولائی کو بارباڈوس، جبکہ باقی تینوں T20 انٹرنیشنل میچز 31 جولائی، 1 اور 3 اگست کو گیانا میں کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے مابین 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔ سبینا پارک میں شیڈول سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 12 سے 16 اگست تک، جبکہ دوسرا 20 سے 24 اگست تک کھیلا جائے گا۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں جنوب مغرب سے آنے والی ہواؤں کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جس میں نمی کا تناسب 48% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں جنوب مغرب سے آنے والی ہواؤں کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جن میں نمی کا تناسب 48% ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔
لائک کریں ہمارا فیس بک پیج BTV.PK، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر BTV_PK۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔